न किंचित। प्रसंगवशात अभी नवरात्र चल रहा है। आज अष्टमी नवरात्रि है। संसार में चराचर जितना भी जगत है, जगत का दो स्वरूप है, एक चर स्वरूप है और एक अचर स्वरूप है। चर में चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत ये चर प्राणी अर्थात चलने फिरने वाले। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से लेकर के यहाँ मृत्यु लोक में चींटी तक, इनको आप चर में ले सकते हो। और अचर क्या है? पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब अचर प्राणी। ये भी प्राणी है, ये भी कुछ कर्म फल का परिणाम है, कर्म का भोग भोगने के लिए ये सब हैं। पेड़ पौधे हैं, पहाड़ इत्यादि हैं। सारा चराचर जगत मां भगवती स्वरूप ही है। भगवती स्वरूप देवी की ही कृपा से सारा चराचर जगत प्रफुल्लित, पल्लवित और विकसित होता है। शक्ति के बिना तो सब है। सब का अर्थ होता है मुर्दा। सब का अर्थ होता है मुर्दा। सत्यता तो यही है कि सारा जगत में पंचायन की पूजा की पद्धति है, पर उससे भी और सूक्ष्म किया जाए। अनंत देवी देवता हुए हैं, अनंत अवतार हुआ है। हमारे भारत परंपरा में, भारतीय परंपरा में, सनातन संस्कृति में बहुत से ऐसे अवतार हुए हैं। उन अवतार का संक्षिप्त अवतार 10 अवतार माना जाता है। उसका भी संक्षिप्त जो है वास्तव में पंचदेवोपासना, 5 देवताओं का उपासना करने की परंपरा है। सूर्य, दुर्गा, शिव, नारायण, विष्णु, गणपति, पंचदेवोपासना की परंपरा है। उसका भी और संक्षिप्त क्या है? उसका भी संक्षिप्त है शिव शक्ति उपासना। शिव और शक्ति, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वही भगवान शिव और भगवती शिवा का ही परिणाम ये सारा संसार है। उसी भगवती शक्ति से ही निश्वसितम अस्य वेदाः दीक्षित मेतस्य पंचभूतानि स्मित मेतस्य सचराचरम अस्य सुप्तम महाप्रलयः। उसी भगवती जगदम्बा के निश्वास से, अर्थात श्वास और प्रश्वास, सांस लेने से वेद की उत्पत्ति। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसको षडंगो वेद बोलते हैं। षडंग वेद। वेद भगवान भी पूर्ण तभी माने जाते हैं जब ये षडंग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि। उसका बड़ा विस्तार है नारायण। उसके भी अगर संक्षिप्त यदि देखा जाए तो भगवान के निश्वास से तो प्रणव उत्पन्न हुआ है। ओम, बस ओम ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है, परमात्मा का। और उसका ओम का भी विस्तार है 4 वेद, जिसका 1 लाख मंत्र है। उस मंत्रों में 1 लाख मंत्र में से 80,000 मंत्र कर्म कांड का प्रतिपादन करते हैं। शेष 20,000 मंत्र, 20,000 मंत्र में से भी 16। ध्यान देना, जैसे आप देखते हैं व्यवहारिक जगत में बरगद का पेड़ कितना विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है नारायण। एक जगह की बात बताऊं आपको, थोड़ा आपको सुनने में अच्छा लगेगा। हमारे आश्रम से एक सज्जन ने बरगद का पेड़ ले गए, हमने तैयार करके रखा था, और ले जा करके एक मंदिर में, मंदिर के किनारे में लगा दिए। और वो मंदिर का किनारा जो था वो लगानी भूमि था, मतलब किसी का रजिस्ट्री भूमि था, उसमें ले जाकर लगा दिया। तो रातों रात वो जिसका जमीन था उसने उठा के फेंक दिया, ठीक है, बरगद के पेड़ को, बलिया के पेड़ को फेंक दिया। तो मेरे पास में लोग शिकायत लेके आए, महाराज जी ऐसे हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। मैंने क्या कहा,
बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो लगानी भूमि में वो गेहूँ पैदा करेगा, चना पैदा करेगा और खाएगा। और बरगद तो 4-5 एकड़ जमीन जयराम जी कर देगा। वो तो 4-5 एकड़ जमीन चाहिए कम से कम बरगद को तैयार होने के लिए, ठीक है। और बेचारे 2 एकड़ जमीन वाला व्यक्ति है और तुम बरगद लगा दो उसकी जमीन में, तो फिर भूखा मरेगा ना भाई। ये तुमको इतना प्रेम है बरगद से, तुम अपने खेत के बीच में जा करो, ऐसे मनोरंजन किया मेरे। तो मतलब तात्पर्य ये है कि बरगद का पेट कितना विशाल होता है, बहुत विशाल होता है, परंतु उसका बीज कितना बड़ा होता है नारायण? सूक्ष्म होता है। राई से भी सूक्ष्म होता है, राई से भी छोटा होता है, परंतु उस राई से भी छोटा बीज में इतना विशाल बरगद का वृक्ष समाहित है, उसके अंदर अनुसूत है। ठीक इसी तरह ओम, इस प्रणव जो है ये मानव बीज है, इसका विस्तार है वेद चतुष्टय, मतलब ऋग यजुः साम अथर्व, उसका विस्तार फिर महाभारत, पुराण, इतिहास, इतिहास के महाभारत, पुराण और रामायण इत्यादि। तो ये सूक्ष्म जो ओम है ये परमात्मा भगवती जगदम्बा, भगवती जगदम्बा दुर्गा के द्वारा निश्वास से पैदा हुआ। ठीक है, हम लोग श्वास लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु परमात्मा श्वास लेते हैं तो उससे ओम का प्राप्ति होता है, अर्थात वेद चतुष्टय उत्पन्न होता है। और परमात्मा ने इधर उधर देखा, अर्थात वो भगवती जगदम्बा दुर्गा ने इधर उधर देखा। यदि हम लोग इधर उधर देखते हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि इधर उधर क्यों देख रहे हैं? व्यासपीठ पर बैठे हुए हम लोग कथावाचक लोग आपको डांट देंगे कि भाई इधर उधर मत देखो, मूर्ति जैसे बन के बैठो। हम लोग इधर उधर देखते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है, नुकसान होता है, परंतु नहीं, परमात्मा जब इधर उधर देखते हैं और भगवती दुर्गा इधर उधर देखती है तो चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। विकसित मेतस्य चराचरम। और परमात्मा ने थोड़ा सा मुस्कुराया, अर्थात भगवती जगदम्बा थोड़ा सा मुस्कुराई। भगवती जगदम्बा के मुस्कुराने से चराचर जगत की उत्पत्ति, पंचमहाभूत की उत्पत्ति, पंचमहाभूत की उत्पत्ति इधर उधर देखने से, भगवती पंचमहाभूत की उत्पत्ति इधर उधर देखने से। भगवती जब इधर उधर देखती है तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत है ना, ये पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है इधर उधर देखने से। और थोड़ा सा मुस्कुराया, भगवती ने क्या किया? थोड़ा सा मुस्कुराया तो चराचर जगत की उत्पत्ति। इतना करते करते भगवती को थोड़ा सा थकावट हुआ तो भगवती थोड़ा सा विश्राम करने लगी। जैसे हम लोग थक जाते हैं तो क्या करते हैं? तकिया के सहारा लेकर के थोड़ा सा विश्राम करते हैं, फिर दुरुस्त हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, ताजे हो जाते हैं। वैसे भगवती ने थोड़ा सा विश्राम करना चाहा तो महाप्रलय, अच्छे से सुप्तम महाप्रलय है। भगवती दुर्गा के शयन करने से महाप्रलय हो जाता है। ये भगवती का जो है शॉर्टकट, मतलब संक्षिप्त परिचय। यदि कोई कहे कि तुम्हारे भगवान अथवा तुम्हारी भगवती का क्या परिचय है, छोटे में बताओ, कम से कम में बताओ अपने भगवती के परिचय, तो यही बता ले रहा कि भगवती के श्वास लेने से वेद की उत्पत्ति अर्थात ओम की उत्पत्ति, भगवती की इधर से उधर देखने से पंचमहाभूत की उत्पत्ति, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि की उत्पत्ति, और भगवती के मुस्कुराने से चराचर जगत की उत्पत्ति, चर जगत और अचर जगत। इतना करते करते थकावट हुआ, थोड़ा सा विश्राम किया तो महाप्रलय। ठीक, अभी मान लो मुस्कुरा रही है भगवती, तब आनंद ले रहे हैं हम लोग, क्यों? और जब भगवती थोड़ा सा विश्राम लेगी तो जयराम जी हो जाएगी, सब राम नाम चलते हैं। ठीक है, अभी बढ़िया चल रहा है। तो भगवती की प्रसन्नता चल रही है अभी समय। तो अभी नवदुर्गा चल रहा है। संक्षिप्त में मैं इतना ही वाणी की विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कहेंगे तो फिर समय का मर्यादा नहीं रहेगी और मैं ज़्यादा कहने लायक भी नहीं हूँ। अब कहने लग जाए तो बहुत कुछ हो जाता है समय मिलने पर। तो भगवान की कृपा से महाराज जी के सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। महाराज श्री ने कहा कि तुम आओ, हमको तो 16 तारीख को बुलाया तुम्हारे दिन, ठीक हो। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, पहले आ जाओ और यहाँ का आनंद लो, उत्सव का आनंद लो, फिर तुम्हें हमारे साथ में दुबई भी चलना। तो हम दुबई जाने वाले बन गए। आज एक महात्मा जी ने हमको, दंडी स्वामी जी ने डांट दिया, बोले भारत को छोड़ के तुम दुबई जा रहे हो। वो वहाँ गुजरात में जो है सम्मेलन था, संत सम्मेलन, उसमें हमको पहले से ही निमंत्रित किया। मैंने कहा नहीं, महाराज श्री के आज्ञा का पालन करेंगे और महाराज जी प्रेम मूर्ति है। मुझे अंदाजा है कि महाराज श्री ने मुझे जीत लिया है।
महाराज श्री ने मुझे जीत लिया है और महाराज श्री के ही प्रेम में मैं वशीभूत होकर के महाराज श्री के आज्ञा का पालन करके आया हूँ और महाराज जी के सानिध्य में आनंद ले रहे हैं। सुबह से शाम तक पता नहीं 10 बार तो महाराज जी खिलाते हैं, खिलाने में आनंद। सेवा सेवा तो महाराज श्री के जीवन में सबसे प्रथम देखा हमने। और दूसरी बात, निरंतर लगे रहते हैं परंतु शरीर में कोई थकावट भी नहीं है। हम लोग तो थक जाते हैं, महाराज श्री निरंतर लगे रहते हैं परंतु चेहरे में वही स्माइल, इतने मुस्कान, वही प्रसन्नता, वही सरलता। तो ये बड़ी विशेष बात है, महापुरुषों की कृपा है। क्योंकि जो दादा देने वाले की परंपरा है महाराज श्री में, वो परंपरा भाई ये समझना चाहिए कि उत्तराधिकारी जो होता है ना, जैसे बाप आत्मा वही जायते पुत्र, ऐसे शास्त्र में लिखा है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा वही जायते शिष्य है, ऐसे होता है, ध्यान देना। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा वही जायते पुत्र, जैसे बेटे बाप के प्रतिफल होता है, मतलब छाया होता है, वही होता है, उससे अलग अलग नहीं होता है। बाप का ही स्वरूप बेटे में माना जाता है, वैसे ही गुरु का प्रतिफल अर्थात उसका छाया शिष्य। तो यही समझ के करना है कि महाराज श्री मतलब छोटे सरकार नहीं है, साक्षात होने वाले दादाजी उनके अंदर विराजमान है। इसलिए इतना ताकतवर है, इसलिए इतने ताकतवर हैं भगवान की कृपा से, इसलिए ही इतने ताकतवर हैं। तो इनके ही प्रेम से हम तो आए हैं नारायण, हम तो ऐसे जानकार कुछ नहीं है। उनका प्रेम था हमारे पास भी। महाराज श्री पधारे थे पिछले साल, वहाँ भोजन प्रसादी भी किए थे और कहा था कि तुम्हें हमारे साथ में चलना है। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे अंदाजा है एक महात्मा जी का भी स्मरण सुना दो महाराज जी। एक महात्मा जी जो है 13 तारीख को, अप्रैल 13 तारीख को, अब ये भी बहुत सुंदर बात है ना, आज कलयुग में ऐसे सुनना बड़ा मुश्किल काम है। बोले हम शरीर छोड़ रहे हैं, तो उसका जिम्मेदारी नहीं था। और 13 तारीख में हम दुबई में रहेंगे तो कैसे होगा, जो ना। हमने भक्तों को कहा कि आप उनका ध्यान देना और उनकी नज़दीकी बने रहना, उनका सब देख लेना, अपना हालत को समझ में आ जाएगा। आज कल काल में ऐसे भी और अच्छे वैद्य महात्मा, कम से कम 96-97 साल के, 100 साल के आसपास महात्मा और दुरुस्त हैं। हम लोग इतना स्वस्थ नहीं जितने वो स्वस्थ हैं। अब इस समय नर्मदा किनारे में बांद्रा बांध के रुके हुए हैं। तो महाराज श्री का भी था जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और ये भी छोड़ करके तो चलो बढ़िया है भगवान की कृपा से। नर्मदा मैया की जय।